नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल ऑफिशियल लेटर 2.0 पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे HSSC ग्रुप डी जो नई भर्ती है 1/2023 के ऊपर। साथियों, केस हो रखा भाई, जिसको लेकर बहुत सारे बच्चों के मेरे पास फ़ोन कॉल मैसेज बार बार आ रहे हैं कि सर इस केस के अंदर क्या कुछ है, क्या भर्ती के ऊपर खतरा है। इसके बारे में डिटेल से बातें करेंगे। काफ़ी सारी इसके ऊपर वीडियो भी बन चुकी है अलग अलग चैनल से, जिसमें बताया जा रहा है कि भर्ती के ऊपर खतरा हो सकता है या रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। इस प्रकार की कुछ बातें सामने आई है साथियों। तो मैं आपको सारे डाउट है जो वो बता दूंगा, सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। क्या कुछ इसके अंदर संभावना है, क्या कुछ ये केस है। उससे पहले से साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहे। साथ के साथ जिस साथी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी अपडेट, कोई नोटिस आता है, कोई रिजल्ट आता है, कोर्ट डिसीजन आता है, कोई भी अपडेट आती है, सारी की सारी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो साथियों, ये वाला जो केस आपका देख लेते हैं, एक बार सर्च कर लेते हैं। CWP आपका 4679 2025 वरुण भारद्वाज एंड अनदर वाला केस है। ठीक है जी, एक बार इसके ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। 27 फरवरी 2025 को ये रजिस्टर्ड हुआ है साथियों। वरुण भारद्वाज वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर ये केस है, जिसके अंदर शरत गुप्ता एडवोकेट हैं। यहाँ पर आप स्टेटस पेंडिंग देख सकते हो और नेक्स्ट डेट 23 मई 2025। यहाँ पर आप देख पाओगे सचो 17 फरवरी को रजिस्टर्ड हुआ। पहली तारीख इसके अंदर 19 फरवरी लगी थी, उसके बाद 28 फरवरी लगी है और 28 फरवरी के बाद अब आपकी सीधी नेक्स्ट डेट 23 मई लगाई गई इसके अंदर। और इसकी अगर बात करें साथियों, ये आपका जो केस है वो है जी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। जो आपके ग्रुप डी के एग्जामिनेशन हुए थे साथियों, 2 शिफ्टों में आपके हुए थे। जो आपकी 4 शिफ्टों में 2 दिन आपके एग्जाम हुए थे। जो लास्ट शिफ्ट थी साथियों, उन बच्चों के भाई सभी को पता है कि 10-10, 12-12 नंबर कम हुए थे सभी के, जिसको लेकर ये केस किया गया है कि जो ये HSSC का नॉर्मलाइजेशन का तरीका को लेकर लगाओ, या फिर जो इतने ज़्यादा नंबर काटे गए हैं वो किस बेसिस पर काटे गए। क्योंकि जो 4 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ है, टोटल आपके 400 क्वेश्चन थे, सेम लेवल के थे, सेम एजेंसी ने बनाए थे, ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं बनता। लेकिन इसके अंदर साथियों में बता देता हूँ, जो पहले पुरानी भर्ती थी 2018 की, जो पुरानी भर्ती थी उसके अंदर भी सेम 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए थे और उसके अंदर कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। लेकिन उसके अंदर साथियों जब एनालिसिस किया गया, जब ये देखा गया कि सिलेक्शन किस शिफ्ट में कौन से कितने बच्चों का हुआ है, तो जो लास्ट शिफ्ट थी ना साथियों, क्योंकि पैटर्न सेम था, क्वेश्चन सेम थे, लेवल सेम था, सिर्फ आपकी जैसे मैथ के 10-15 क्वेश्चन थे भाई, सारे स्टेटमेंट चेंज थी सिर्फ, बाकी सेम फार्मूला, सेम सब कुछ, रीजनिंग, मैथ, सब कुछ क्वेश्चन पता चल चुका था उन बच्चों को। और सबसे ज़्यादा, ठीक है, लगभग आपके 40 से 50% बच्चे उसके अंदर 18,000 पोस्टों में से 9-10 हज़ार बच्चे लास्ट की शिफ्टों वाले लगे थे भाई। ठीक है जी, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आई थी। उसके बाद जितने भी आपके एक से ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम हुए, तो बार बार बच्चों ने ये मांग उठाई थी कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए एक से ज़्यादा शिफ्ट में। तो इसका ये रूल बनाया HSC ने। ठीक है, HSC ने ये रूल बनाया कि एक से ज़्यादा अगर शिफ्ट होंगी तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो अब बात ये है कि नॉर्मलाइजेशन कर दिया आपने, अच्छी बात है, बच्चों के नंबर अब कम ज़्यादा हो गए। अब ये केस कितना टिकेगा कितना नहीं टिकेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या जो आपका रिजल्ट है वो रिवाइज होगा या भर्ती कैंसिल होने की कितने संभावना है भाई, इसके बारे में अगर बात करें। जो मेन आपका डाउट है, जो मेरे पास फ़ोन कॉल मैसेज आपके लगातार आ रहे हैं बच्चों के कि सर क्या ये जो आपकी वैकेंसी थी, भर्ती थी 1/2023 ग्रुप डी की, क्या ये कैंसिल होगी, क्या एग्ज़ाम दोबारा होगी या रिजल्ट आपका रिवाइज होगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा। तो इसको लेकर आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की किसी साथी को कोई भी टेंशन, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो रूल है वो HSC ने बना रखा है। एक से ज़्यादा शिफ्ट होंगी तो नॉर्मलाइजेशन करेंगे। इसको लेकर पहले भी एक हरियाणा पुलिस की जो पुरानी भर्ती थी साथियों, उसके अंदर भी केस हुआ था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को लेकर। और वो आपका जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट तक गया था साथियों, लेकिन उसको जो फॉर्मूला था नॉर्मलाइजेशन करने का तरीका था, उसको बिल्कुल सही ठहराया था, मोहर लगाई थी अलग अलग, क्योंकि वो साउथ की साइड की एजेंसी थी। ठीक है, जो फॉर्मूला जिसने बनाया था आपकी
आईआईटी के भी उसके अंदर शामिल थे, तो उस फॉर्मूले को बिल्कुल सही ठहराया था नॉर्मलाइजेशन के तरीके को, और वो केस आपका क्लियर हो गया था भाई, ठीक है। एचएससी वो केस जीत चुकी थी। बच्चों ने वहाँ भी सवाल उठाए थे कि नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका वो गलत है, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन का तरीका कोर्ट ने भी सही बताया था। वो नॉर्मलाइजेशन का तरीका एसएससी भी यूज करती है, मल्टीपल शिफ्ट में जो एग्जाम होते हैं वही फॉर्मूला उसी टाइप का इन्होंने यूज किया था। तो इस केस में भी साथियों यही हुआ है, यही तरीका उन्होंने यूज किया जो आज से पहले करते आ रहे हैं। और उससे तो अगर अलग भी किया साथियों, तो उसने रूल बना रखे हैं एचएससी ने कि हम एक से ज़्यादा शिफ्ट होंगी तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, क्योंकि बच्चों की ही डिमांड थी भाई, ठीक है। मेन मुद्दा क्या है कि बच्चों की ही डिमांड थी कि अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट है तो आप नॉर्मलाइजेशन करिए, क्योंकि जो पहली शिफ्ट वाले बच्चे होते हैं भाई उनको नुकसान होता था। सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को पता चल जाता था कि कहाँ से किस पोर्शन से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, तो वो उसको पढ़ लेते थे पहले, जिससे 5 से 10 जो क्वेश्चन का या एक क्वेश्चन का ही बेनिफिट साथियों अगर मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। आपको पता है भाई, आधे आधे नंबर पर हजारों बच्चे जो इक्वल मार्क्स लेकर आते हैं, वेटिंग लिस्ट में आप देखते हो एक एक नंबर पर, आधे आधे नंबर पर भाई इतने हजारों बच्चे बैठे होते हैं, तो वहाँ तो 5 से 7 क्वेश्चन का डिफरेंस आ जाता है। तो बच्चों के द्वारा ही मांग की गई थी कि ऐसे ऐसे नॉर्मलाइजेशन की जाए। उसके बाद ही एचएससी नॉर्मलाइजेशन करना स्टार्ट किया। उससे पहले तो एसएससी नॉर्मलाइजेशन करता ही नहीं था, क्योंकि उससे पहले आपके जैसे पुरानी जो भर्ती थी 2015 की पुलिस की जो क्लैरिकल की थी, वहाँ भी कई कई एक एक महीना एग्जाम चले थे, उसके बावजूद भी उन्होंने नॉर्मलाइजेशन नहीं की थी। तो ये सारा तरीका था साथियों नॉर्मलाइजेशन करने के जो उद्देश्य था, बच्चों की जो डिमांड थी उसको लेकर ही चलाया गया था। तो अब इसको ही बच्चे चैलेंज करें कि नॉर्मलाइजेशन गलत करना नहीं चाहिए था। सेम शिफ्ट सेम क्वेश्चन थे, सेम क्वेश्चन थे सेम जैसे, तभी तो ये दिक्कत थी भाई। फर्स्ट सेकंड शिफ्ट वालों को तो दिक्कत है ना, उनके जो पैटर्न है उनको पता नहीं होता, पहली शिफ्ट वाले बच्चों को, सेकंड वाले भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो नेक्स्ट डे शिफ्ट होती है या नेक्स्ट वीक शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते हैं, तो वो बच्चे तो सब कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। चाहे सेम का तो फिर तो दिक्कत ही नहीं आती उनको। तो ये सारी बातें थी साथियों, इनको लेकर ये केस है, और किसी को घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई मेन केस नहीं है ये। एचएससी आराम से केस जीत जाएगी, सारे तथ्य रख देगी, ठीक है। जिस साथी ने भी केस किया है, हो सकता है उसके पास भी भाई उसने जो स्टडी की है, या उसने जो भी जो केस किया है कुछ सोच समझ कर किया है, हो सकता है उसके पास भी इसको लेकर कुछ अच्छी बातें हों। लेकिन जो सौ के तोड़ की बात यह है भाई कि एचएससी केस बिल्कुल जीत जाएगी, और किसी भी साथी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल भर्ती सेफ है 101%। जो साथी लग चुके हैं आराम से नौकरी करें, ठीक है। चाहे यूट्यूब पे 100 प्रकार की बातें चलें, मैंने आपको पहले भी जितनी बातें बताई बिल्कुल सही, क्योंकि आप जो पुराने जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखते हो, उसके अकॉर्डिंग ही तो आप बता पाते हो कि ये ऐसा हो सकता है साथियों, ठीक है। और पुराने किस्सों में भी ऐसा हुआ है, तो उसी के आधार पर बता रहा हूँ। कोई किसी प्रकार की घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत किसी भी साथी को नहीं है। आराम से नौकरी कीजिए, बिल्कुल भर्ती सेफ है, ठीक है जी। और जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।